हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस ऑफ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। माई सेल्फ डॉक्टर तनु श्रीवास्तव, केमिस्ट्री लेक्चरर फ्रॉम GGIC विजयनगर गाजियाबाद, प्रेजेंटिंग योर क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 12 एल्डिहाइड ketones and carboxylic acid lecture 2. In previous lecture I can taught you about the what is aldehyde nomenclature and isomerism structure and its preparation and physical properties. Now we move to the today's content, that is chemical properties, reactivity of aliphatic aldehydes and ketones, reactivity of aromatic aldehydes and ketones, commercially important aldehydes and ketones, distinction between aldehydes and ketones, distinction between certain pairs of aldehydes and ketones. What about the chemical properties towards the chemical reactivity? First is न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर बच्चों कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके आपका, मैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की बात कर रही हूँ क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पर आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसे हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये आपका CO, इसे हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो जो भी रिएक्शंस होंगी वो दोनों की मैं कंबाइन करके आपको कॉमन बता रही हूँ कि अगर कोई इन पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैच का होता है और एडिशन होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन, कोई रिप्लेस नहीं होता है, एडिशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मोर अट्रैक्शन कमिंग न्यूक्लियोफाइल टू ऐड टू द कार्बोनिल। अब ये बच्चों कैसे होता है आपको ये पता है, मैंने पहले भी ये बताया हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, ये अटैक कहाँ करेगी? ये देखिए आपका कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन और ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर है वो शिफ्ट किधर करेगा? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। इट इज़ पार्शियल पोलैरिटी डेवलप होगी, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा इस कार्बन पे आके जुड़ेगा या ऐड होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देन स्टूडेंट्स, मैं देखिए यहाँ पे देखिए, ये ए भी हमने मान लिया कि ये हमारा एल्डिहाइड भी हो सकता है। कीटोन मतलब कहने का कि अगर ये H हो जाएगा आपका, ठीक है, दोनों H हो गए तो एल्डिहाइड हो गया और R हो गए तो कीटोन। हम जनरल बात करते हैं। देखिए ये मैंने जो बताया अभी कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, न्यूक्लियोफिल आया तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन पे अटैक किया, स्टेप फर्स्ट होगा, स्लो स्टेप होगा। स्लो स्टेप इज़ अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मैंने केमिकल काइनेटिक्स में आपको बता रखा है। देन यहाँ पे देखिए ये ऐड हो जाएगा और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहेगा। फिर इस नेगेटिव को क्या करना है? हमें तो क्या बना, प्रोडक्ट बनाना है, तो इस पर हाइड्रोजन आयन आके ऐड होगा। ये रिएक्शन में आगे आके बताऊँगी आपको कि आपका एडिक्शन प्रोडक्ट क्या होगा। तो H जोड़ दोगे तो ये आपका क्या बनेगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। अब अगर आप बात करो कि एल्डिहाइड है आपका, अगर यहाँ पे हम दोनों R कर दें और सिर्फ एक R कर दें, तो अगर एक R हो, एल्डिहाइड हो, तो वो मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू द कीटोन। वाई? इसलिए बच्चों मैं आगे आपको बताऊंगी कि प्लस आई या प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर 2 R होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। आप जब इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दोगे और ये जब इलेक्ट्रॉन अगर रिच पोजीशन हो गई तो न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो फिर न्यूक्लियोफाइल क्यों ऐड करेगा आकर के? आप ये दिमाग में लगाइए कि क्यों फिर ये ऐड करेगा। इसलिए अगर एक एल्किल ग्रुप है तो भी पॉसिबिलिटी है कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन दे, तो पोजीशन है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगी। लेकिन दो आपके R जुड़े होंगे कीटोन की तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन दोनों आपके एल्किल ग्रुप देंगे, तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो घट जाएगी कीटोन में एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। आगे बता रही हूँ स्लाइड में मैं आपको। देन देखिए रिएक्टिविटी ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब पहला पॉइंट बच्चों क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस आई को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, खींचता नहीं है अपनी तरफ, ये डोनेट करता है। तो डोनेट करता है, हेंस द प्रेजेंस ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप, मतलब ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। अब इससे अगर R जुड़ा है या H जुड़ा है, इंक्रीज था। अगर सपोज बच्चों 2 ये R जोड़ दो और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये क्या करेगा?
आप ये करोगे तो इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव, तो ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो तो खत्म हो गई। तो अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आएगा तो ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी नहीं तो वो क्यों आके, क्योंकि एल्किल ग्रुप ने दे दिया, तो ये क्या करता है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे देखिए यही लिखा हुआ है, thereby decrease its reactivity towards nucleophilic addition reaction। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर एक H है तो सबसे ज़्यादा, अगर एक R है तो अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव आया और इस पे नेगेटिव आया तो ये इसको इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो तब भी आपका क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर दो दो हो गए तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी होगी, फिर अगर ये एसिटल्डिहाइड होता तो उसकी होती, देन फिर आपकी कीटोन होती। क्योंकि जब उसकी पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो क्यों न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो वो क्यों अटैक करेगा आके। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, क्राउडिंग। अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो हम उसमें घुसेंगे क्या, हम सोचेंगे ना कि अगर हमें किसी को देखना है, भीड़ भाड़ होगा तो हम कह देंगे बाद में देखेंगे। तो अगर क्राउडिंग है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अब क्राउडिंग कैसे है बच्चों, द मोर द नंबर एंड बिगर द साइज ऑफ द एल्किल ग्रुप। अगर आपके समझिए एल्किल ग्रुप अगर आर बड़ा है, ऐसे मैथिल से ज़्यादा एथिल है, तो जैसे जैसे स्टेरिक हिट क्राउडेड बढ़ेगी तो आपकी न्यूक्लियोफाइल के अटैक को डिफिकल्टी होगी। क्योंकि अगर बच्चों साइज बड़ा हो गया और आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो साइज बड़ी तो कहाँ से एंटर करेगा, कैसे रिएक्शन करेगा, साइज करेगा, उसको रोकेगा ना। किसी की बड़ी साइज होगी तो वो क्या कर रहा है, उसे अंदर नहीं आने दे रहा है। तो जितना ज़्यादा आपका स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर आपका ये फॉर्मेल्डिहाइड है तो यहाँ पे देखिए कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। एसिटल्डिहाइड है, उसमें भी एक ही है, उतनी क्राउडिंग नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए दो दो आपके आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो दो बल्क है। अब आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, देखिए दोनों भीड़ है, अब भीड़ में कैसे घुसेंगे, तो यहाँ डिफिकल्टी होगी। और बड़ा आपका हो गया ब्यूटिल हो गया, और बड़ा बल्कि ग्रुप हो गया, फिर क्राउडिंग हो गई, फिर भीड़ भाड़ हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, स्टेरिक मतलब क्या होता है, ढाला होता है, हम रोकते हैं ना, लड़ाई करते हैं तो स्टेरिक ढाले से रोकते हैं। तो क्राउडिंग भी आपकी केमिस्ट्री में या केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हर जगह अगर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस आपका क्या है, तो क्राउडिंग है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होगा। तो हमारा, हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई वहाँ भीड़ भाड़ में घुसना तो है नहीं, हमें क्या कराना है, केमिकल रिएक्शन कराना है। केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमें चाहिए कि हमारे पास स्पेस हो, हमारा जो इनकमिंग ग्रुप हो उसे क्या करना, बॉन्ड बनाने के लिए स्पेस चाहिए, नहीं है तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बच्चों मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाती हूँ, क्योंकि आपका मैंने आपको फिनॉल का बताया था, एज इट इज़ वैसे ही है। पहले मैं आपको एक पर यहाँ करती हूँ, ये देखिए आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड। ये देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका है, ये देखिए यहाँ पे इस CHO को ऐसे लिख दीजिए, तो ये देखिए ये बेंजल्डिहाइड ही तो हो गया बच्चों। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे ओपन करके लिखते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम एल्डिहाइड को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, हम एल्डिहाइड को ऐसे लिख सकते हैं। एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता रही हूँ, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो फिर से आप मुझसे कंसल्ट करिएगा, ठीक है। अब हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो मैंने आपको क्या बताया था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रेजोनेंस, और जितने स्ट्रक्चर देंगे रेजोनेटिंग। अब ये देखिए कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, देखिए तो बच्चों इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इस पर नेगेटिव, ठीक है। अब आपका ये जो बॉन्ड है, ये देखिए ये वाला जो बॉन्ड है और ये रेजोनेंस, ये तीनों बॉन्ड है वो रोटेट करता रहता है। तो आप ये मत कहिए कि मैम ये दोनों बॉन्ड इस साइड से इधर से हैं या इधर से, हमें सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, उतने ही आएंगे। अगर 4-5 बनने हैं तो उतने ही बनेंगे। तो अगर ये पॉजिटिव है, अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आप दे दीजिए तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बच्चों क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे बच्चों फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये बॉन्ड एडजस्ट रहेगा, ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। और इस कार्बन जो ऑक्सीजन थी, यहाँ पे बच्चों ये कार्बन है, यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये आपका हाइड्रोजन हो गया। मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए आपने वहाँ से ले लिया, ठीक है, इस बॉन्ड का, ये वाला बॉन्ड आपने यहाँ लिया, तो इस पर क्या हो गया, देखिए पॉजिटिव हो गया, ये ऐसे ही रह गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चले गए, और ये आपका हाइड्रोजन। तो ये देखिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। फिर हम दूसरे पाई बॉन्ड का क्या करेंगे,
फिर शिफ्टिंग करेंगे तो ये देखिए इस बॉन्ड के जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके फिर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, बॉन्ड बन जाएगा। ये देखिए यहाँ से गया तो इस पे पॉजिटिव, ये यहाँ पे ये, और जो ऊपर आपका जैसे था एज इट इज सी और ओ पे नेगेटिव, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक, आप क्या करोगे, ये पॉजिटिव है, फिर इस वाले बॉन्ड को रोटेट कराओ, वैसे ही स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों जैसे फिनॉल का मैंने बताया था आपको। अब ये देखिए पॉजिटिव और यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लिया, और यहाँ तो ये था ही, इस पोजीशन से गया तो इस पे आपका क्या हो गया प्लस, और ऊपर आपका एज इट इज यही रहेगा, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए पॉजिटिव आया, अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बच्चों, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को फिर शिफ्ट कर दो, तो ये देखिए पॉजिटिव और यहाँ का नेगेटिव, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए ये फिर बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे इस कार्बन पे जब पॉजिटिव आया बच्चों तो फिर से एज इट इज़ आपका जैसा स्ट्रक्चर था वैसे ही आपको क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों बना करके देखो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये देखिए आपका क्या है, इससे ये ऑक्सीजन है और इससे ये हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये देखिए इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव। अब जब इस पे पॉजिटिव आया है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ ले जाइए, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के बच्चों क्या बना लेंगे, आपका बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब जब इसने बॉन्ड बनाया तो सी पे आपका ये बच्चों सी है, बार बार ऑक्सीजन हो जा रहा है नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन, फिर ये पॉजिटिव आया, फिर ये डी को डीलोकेलाइज करिए, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बच्चों फिर ये क्या बना लेगा, आपका यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और ये आपका बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इस कार्बन पे ये नेगेटिव और ये आपका हाइड्रोजन। फिर आप क्या बनाओगे कि ये बच्चों दो डबल हम एरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर ये चेंज होता रहता है, हम एक एरो लगाएंगे तो मतलब हमारा प्रोडक्ट बन गया। फिर ये पॉजिटिव आया, फिर इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये देखिए पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव मिलके फिर से ये आपका क्या बन जाएगा, ये देखिए ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, और ये इस कार्बन पे आपका ये देखिए ये नेगेटिव है, और यहाँ पे जैसे पहले हुआ था डबल बॉन्ड था, और ये हाइड्रोजन। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब ले जाओगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बच्चों बॉन्ड बना लेंगे, ये देखिए फिर से वही स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, ये देखिए। ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके जैसे पहले स्ट्रक्चर था वही आपको बेंजल्डिहाइड क्या होगा, मिल जाएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से हमें पता चलता है बच्चों कि हमारा कौन सी पोजीशन, जैसे यहाँ पे देखिए कि ये आपकी ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो यहीं पे अटैक करेगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑर्थो पैरा। आगे बताऊंगी, मैंने आपको एल्डिहाइड का बताया, कीटोन का भी बच्चों एज इट इज़ है। ये देखिए कार्बन ऑक्सीजन का जब ये जाएगा तो इस पर पॉजिटिव आया और इस पर नेगेटिव, इस बॉन्ड का जब इलेक्ट्रॉन ले गया तो बच्चों इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, और ये यहाँ का ये पॉजिटिव और यहाँ का नेगेटिव मिलके देखिए डबल बॉन्ड बनाए, यहाँ ये पे पॉजिटिव हो गया, फिर इस डबल बॉन्ड का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ये बॉन्ड बनाए, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को फिर आप यहाँ ले आ रहे हो बच्चों, तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव मिलके फिर ये बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आया तो ये जो डबल बॉन्ड बना था पहले ये फिर ब्रेक होगा, तो यहाँ ये नेगेटिव आया तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड, और यहाँ पे जो पॉजिटिव आया ये पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन का नेगेटिव मिलके फिर से आपका क्या बना देंगे, एरोमेटिक। अगर बेंजीन रिंग है तो बच्चों हम उसे क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक के बारे में मैं आपको डिस्कस करके बता रही हूँ कि अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ बच्चों रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अगर रिएक्शन होती है तो साइनोहाइड्रिन बनता है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। ये देखिए क्या होगा, ये आपका कार्बोनिल है, ये कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। HCN बच्चों अगर आएगा तो ये देखिए इस कार्बन पे जब आप ब्रेक करोगे तो कार्बन पे पॉजिटिव आया और ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव। आपको पता है कि साइनाइड पे आपके क्या है, नेगेटिव है, तो वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, और जो इसका हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन साइनाइड है, ये जो रिएक्शन होती है हाइड्रोक्सिल आयन की प्रेजेंस में होती है, तो जो इसका हाइड्रोजन है बच्चों ये देखिए यहाँ पे आया वो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो जब एक ही कार्बन के साथ साइनाइड और OH हो तो उसे हम क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन। बीच में आपका क्या होता है कि आपको एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलता है, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है जो कि बच्चों अनस्टेबल होता है, तो हमें क्या करना है, स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, तो ये हमें साइनोहाइड्रिन क्या होता है, मिल जाता है।
देन बच्चों न्यूक्लियोफिलिक की एडिशन हम पढ़ रहे हैं सोडियम बायसल्फाइड से। NaHSO3 इज कॉल्ड सोडियम बायसल्फाइड। रिएक्शन वही होगी, हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ रहे हैं। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, आकर के अटैक करेगा। अब ये आपका क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, और आपका SO3Na पे ये ब्रेक होगा। अब इस पे नेगेटिव है तो बच्चों ये कहाँ अटैक करेगा जाके, ठीक है, ये इस कार्बन से जुड़ेगा और ये जो हाइड्रोजन है वो OH इससे जुड़ जाएगा और आपका ये O SO3Na को ही ब्रेक करके लिख दिया गया है। तो ये आपका क्या होगा, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। प्रोटॉन का क्या हो रहा है, देखिए ट्रांसफ़र हो रहा है। पहले ये आपका क्या बनेगा, ONa, पहले ये Na के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है बच्चों, O के साथ आप Na जोड़ दीजिए, ठीक है, और SO3H इसके साथ जोड़ दीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो। और फिर हम क्या करते हैं, इसे प्रोटॉन ट्रांसफ़र कहते हैं। प्रोटॉन ट्रांसफ़र मतलब सोडियम ऊपर चला जाए और आपका हाइड्रोजन क्या है, नीचे हो जाए। तो दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। अगर आप कीटोन का और हमें एल्डिहाइड का अगर सेपरेशन करना है तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज द एडिशन कंपाउंड फॉर्म्ड अबव इज वाटर सॉल्युबल एंड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट मिनरल और एल्कली। अगर हम ये क्या कर सकते हैं, फिर से हम क्या कर सकते हैं, इसे ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम इसकी रिएक्शन डाइल्यूट मिनरल एसिड या एल्कली से कराएं। क्या है कि सेपरेशन में इसलिए करते हैं कि ये हमें ऊपर मिल जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, और हम इसको क्या करते हैं, कैन बी कन्वर्टेड बैक टू दिस ओरिजिनल कंपाउंड में भी हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने बच्चों बता रखा है, RMG इज कॉल्ड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसके R पे पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है, और MgX पे क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। तो O पे नेगेटिव आएगा तो O के साथ ये MgX जोड़ दीजिए। प्रोडक्ट के पहले बच्चों जो बनता है उसे इंटरमीडिएट या हम एडक्ट कह सकते हैं, ठीक है, उसे हम एडक्ट कहेंगे। और यहाँ पे आपका ये R जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि R पे नेगेटिव है। उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे वाटर के साथ, रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो ये बॉन्ड आपका यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ आप H ऐड कर दीजिए और इधर आप OH ऐड कर दीजिए। तो ये आपको MgOHX और आपको एल्कोहल। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि कीटोन से या एल्डिहाइड से आप एल्कोहल का फॉर्मेशन करिए तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दोगे। तो बच्चों ऐसे समझिए, हमें याद नहीं करना है, हमें क्या करना है कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनाना हो, फॉर्म करना हो, तो हम रिएक्शन किससे कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब क्या है कि एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब कैसे ये होता है, यहाँ पर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी एल्डिहाइड होता है उसके साथ अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो क्या बनता है कि पूरी तरीके से ये एल्डिहाइड नहीं है। ये देखिए, इसे हम कैसे लिखेंगे, RCOH तो आप लिखते हो, ये देखिए, ठीक है। अब ये क्या होता है कि आपका ROH है, ठीक है, OH पे नेगेटिव है और R पे प्लस है, तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये आप यार R यहाँ जोड़ दीजिए और इसका जो ये देखिए ये क्या हो गया, और ये CH इसके साथ में आप क्या बच्चों जोड़ दोगे, OH। तो ये बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, हेमी एसिटल कहते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए फिर से आप ROH का एडिशन करोगे तो ये क्या होगा, और H प्लस आयन है, तो ये बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये OR आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये H2O क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे निकल जाएगा। फिर से देख लीजिए, एसिटल के बीच में जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हेमी एसिटल। तो ड्राई HCl से रिएक्शन कराओगे तो ये R आपका CH है और इसके साथ ये इसका OR कर दीजिए और OH जो है वो यहाँ ऐड कर दीजिए। फिर आपका क्या होगा कि फिर से आप, क्योंकि इंटर कन्वर्टेबल है ये, इसकी रिएक्शन आप अल्कोहल से कराओगे तो ये जो आपका OH है, ठीक है, ये H के साथ में पानी बना के निकल जाएगा और आपका एसिटल का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन बस ऐसे आती है कि अगर आप ड्राई HCl पे और एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको एसिटल मिलेगा, ठीक है। पहले बीच में क्या हुआ, कीटोन क्या करता है, डू नॉट रिएक्ट। मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है अगर एक अल्कोहल प्रेजेंट होगी तो कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा, कीटोन रिएक्ट विद एथिलीन ग्लाइकॉल, क्योंकि यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप हैं तो इस वजह से ये दो डाइहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन करेगा और कीटोन से आपको कीटल्स मिलेगा, एल्डिहाइड से क्या होगा, आपको एसिटल्स मिलेगा। सेम ही बच्चों प्रोसीजर होगा। ये देखिए, ये आपका क्या है, ये इसका ये O, ये देखिए ये दो H है और ये एक H है, ये पानी निकाल देगा,
ये देखो बच्चों, ये 2 H और ये O पानी निकाल देगा तो OC2 और OC2, ये देखिए आपका ग्लाइकॉल में, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। आपका एसिटिलीन होता है, उस पर आप OH जोड़ोगे तो एथिलीन ग्लाइकॉल मिलेगा, और एथिलीन ग्लाइकॉल की जब कीटोन के साथ रिएक्शन होगी तो एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। फिर से देख लो, फिर से मैं ये रिएक्शन आपको समझा रही हूँ। ये देखो, ये आपका O और ये दोनों H पानी निकाल दे तो जितने भी रिमेनिंग है, हम इसको उल्टा करके बच्चों ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हम इधर करके कर देंगे तो ग्लाइकॉल का हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 2H और ये पानी निकल गया, बाकी आपका एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। और देखिए एक साइक्लिक बन रहा है, ये आपका क्लोज रिंग बन रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक कीटल भी कहते हैं। फिर से एसिटल्डिहाइड से एसिटल इन प्रेजेंस ऑफ डाई HCl एंड डाइल्यूट HCl, और कीटोन से कीटल, और कीटोन में आप क्या करोगे, पानी निकाल दोगे, एथिलीन ग्लाइकॉल से कराओगे, क्योंकि आपकी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से 2 एल्किल ग्रुप है तो रिएक्शन नहीं होती है। एल्डिहाइड की, मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है कि कंटेन्स ओनली 1 OH ग्रुप। ठीक है, तो अगर 1 OH ग्रुप है तो एल्डिहाइड करेगा और आपको एसिटल फॉर्म करेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए कि RCHO से OR ये होगा आपका, और यहाँ पे एक OR ऐड होगा। कैसे, ये आपके ROH मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से आएगा। देन आपका क्या है कि रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब जो आप ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका क्या करना है, इसे हटाना है या रिप्लेसमेंट करना है। तो अगर अमोनिया के साथ बच्चों इसकी रिएक्शन करा दो, ठीक है, अमोनिया के साथ क्या कराओगे, ये देखिए H और NH2 में, इसको अलग अलग ऐसे करके अमोनिया को लिख सकते हैं। तो O के साथ आप क्या करो, क्योंकि H पॉजिटिव फॉर्म में होता है, OH हो गया, और दूसरे से NH2 जोड़ दो, तो ये आपका क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है कि अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट आपका ये बना है बच्चों, ये अनस्टेबल है। फिर क्या करोगे आप, अगर ये पॉसिबिलिटी हो, मैंने ये आपको बता रखा है कि अगर पानी निकालने की, वाटर निकालने की अगर पॉसिबिलिटी हो तो ऑफ वाटर निकाल दो। तो यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी दिख रही है, सिंपल। यहाँ पे देखिए ये OH है और यहाँ से एक H ले लीजिए, तो एक H निकल गया तो NH रह गया। ठीक है, ये यहाँ से, ये बच्चों यहाँ है, ये यहाँ पे है, गरम करोगे तभी तो पानी निकलता है, गरम किया पानी निकल गया। और ये देखिए एमीन से आपका क्या बनता है, ये एक एसिलिडी इमीन, ये आपका क्या है, एसिटल्डिहाइड से एसिटल्डिमीन है, इमीन। NH2 आपका एमीन होता है और NH को हम इमीन कहते हैं, तो वो फॉर्म होता है। और देखिए ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट भी हो गया, हमने ऑक्सीजन हटा दी एसिटल्डिहाइड से। अगर हमें एमीन बनाना है, इमाइन बनाना है, तो हम अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। देन कीटोन, अब पहले अभी मैंने आपको एसिटल्डिहाइड की बताई, वही कीटोन की भी सेम एज इट इज वैसे ही होगी कि इसके H और इसके NH2। ठीक है, O के साथ देखिए, ये देखिए अमोनिया है आपकी, लेकिन यहाँ पे बच्चों ये क्या है कि देखिए 2 आप ले रहे हो, 2 आप अगर एसीटोन ले रहे हो तो ये देखिए ये CH3CH है, और इसका ये क्या है कि एक तो NH2 जुड़ा। ठीक है, अब दूसरा जब कीटोन जुड़ेगा बच्चों तो दूसरे वाले ये OH, और आप समझिए इस तरीके से लिख लीजिए, मैं बताती हूँ आपको, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आपको समझने में होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बच्चों आप स्ट्रक्चर लिख लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये दूसरा आपका ये है कीटोन है, ठीक है, ये देखिए ये CH3 और ये CH3। अब देखिए ये पूरा, ठीक है, और यहाँ का बच्चों क्या है, ये O, ठीक है, इसका ये आप O ले लो, और इस अमोनिया का H, तो OH हो गया। एक आपको H और चाहिए, तो इस वाले दूसरे वाले कीटोन से यहाँ से एक H निकाल लो, और बाकी आपको पता है कि ये NH2 है तो इस कार्बन से जुड़ गया, और इसकी एक वैलेंसी फ्री हो रही है, तो वहाँ से ये जो रिमेनिंग है CH2, देखिए ये इसको करोगे NH2, यहाँ साफ साफ देख लीजिए, तो ये एमीन का ये OH, अब इसे पानी के लिए एक H और चाहिए, तो दूसरे वाले कीटोन का, क्योंकि 2 आप कीटोन ले रहे हो ना, 2 कीटोन ले रहे हो,
तो एक H इससे, जब एक H इससे निकाल दोगे तो देखिए दूसरे का CH2CO CH3, CH2 CH3 CO ये जोड़ दीजिए, और एक वाले से इसका NH2। पहले वाले कीटोन से ऑक्सीजन, दूसरे वाले कीटोन से आपने क्या लिया, हाइड्रोजन, और अमोनिया से आपने क्या लिया, हाइड्रोजन, तो पानी निकाल दिया। जब पानी निकल जाएगा तो आपका ये क्या बन गया, डाई एसीटोना। ये डाई एसीटोन आपका बना, 2 एसीटोन थे और एमीन, डाई एसीटोन एमीन। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? आप अगर ये 2 यहाँ पे मत लिखिए, और अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लिख दें तो क्या आपको समझ में आएगा? ये देखिए मैं इस तरीके से अगर लिख दूँ इसी रिएक्शन को, ये देखिए दूसरा कीटोन है, एक कीटोन ये, दूसरा ये, तो इसका O और इस एमीन को हम ऐसे लिख दें, ठीक है। तो ये OH और इस CH3 से अगर एक H हम ले ले तो पानी निकल गया, तो देखिए CH3 और NH2, और दूसरे वाले से ये देखिए ये H2 हो जाएगा, तो H2 CO और CH3। अब ये आपका क्या बन गया, एसीटामीन, और ये बहुत ही हायर टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है बच्चों। अब देखिए फिर अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन है, तो पहले इसमें क्या होगा कि आप गर्म करोगे, तो ये देखिए बच्चों ये O और यहाँ से आप H2 ले लीजिए, तो पानी निकल गया, तो क्या बना, इमीन। NH2 एमीन होता है और NH आपका क्या होता है, इमीन। अब प्लेटिनम जहाँ भी प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या आपका रिडक्शन होता है, तो प्लेटिनम और निकल की प्रेजेंस पे जब रिडक्शन होगा तो डबली बॉन्डेड कार्बन पे होगा, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इमीन से अगर एमीन बनाना है, अगर मैं ऐसे आप कह दूँ कि किसी से, अगर बच्चों इमीन से एमीन कैसे बनाओगे, तो आप बताओगे कि हम रिडक्शन करेंगे और हमारा रिडक्शन प्लेटिनम या निकल की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे देख लीजिए NH2 अगर आपका Z जो हो सकता है, इसे NH3 है, NH3 की जगह अगर प्राइमरी एमीन ले लें, हम कुछ R ले लें या कुछ H ले लें, तो प्रोडक्ट आपका ये देखिए लिखा हुआ है OH हो, NH2 हो, फेनिल हाइड्रेजीन हो आपका, तो प्रोडक्ट आपका वैसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको बता रखा है कि ये करते कैसे हो। आप ये देखिए इस वाले में नीचे आप देख लो कि यहाँ तो हमने अमोनिया था तो पानी निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे अगर Z आपका एल्किल भी हो सकता है, अगर CH3 NH2 है, तो यहाँ पे बच्चों आप क्या करोगे, इसके H को, NH2 के H को OH यहाँ कर दो और ये इंटरमीडिएट बना लो। जब ये इंटरमीडिएट बन जाएगा बच्चों, तो ये देखिए पानी, आप डायरेक्ट ये की मैकेनिज्म एक तरीके से, ये देखिए पॉसिबिलिटी है, ये आपका पानी निकल गया और बाकी आपको प्रोडक्ट क्या होगा, मिल जाएगा। देन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन है। अब आप पहले ये दिमाग में रखो कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्सिल एमीन। NH2OH इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल एमीन। हर जगह पानी, पॉसिबिलिटी हो वाटर निकालने की तो रिमूव करते जाओ, एल्डिहाइड कीटोन और आगे एमीन पढ़ाऊंगी, सब में फॉर्मूले चाहे कितने भी बड़े से हों, अगर ये पॉसिबिलिटी है कि वाटर अगर हम रिमूव कर सकते हैं तो बनता है हमारा प्रोडक्ट। ये देखिए H2O निकला, जितना रिमेनिंग रह गया उसे आप ऐड कर दीजिए। जब भी हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन होगी ऑक्सिम बनता है, तो ये जो प्रोडक्ट होगा आपका क्या होगा, एथेनल, क्योंकि ये क्या है आपका एथेनल है, तो एथेनल से एथेनल ऑक्सिम। प्रोपेनल होता तो प्रोपेनल ऑक्सिम होता आपका। फिर देखिए कीटोन है तो इस यहाँ पे भी H2O निकालो और आपका ये क्या है, कीटोन है, तो प्रोपेनोन ऑक्सिम, और बाकी जो रिमेनिंग हो उसे ऐड कर दीजिए, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन पे रिएक्शन हो रही है, पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर निकालिए और ऐड करते जाइए। फिर हाइड्रोजन देखिए फिर आ गई, NH2 इज कॉल्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन बनेगा, हाइड्रोजन से ऑलवेज हाइड्रोजोन बनेगा। फिर पॉसिबिलिटी है वाटर की, H2O निकालिए, रिमेनिंग ऐड कर दीजिए। ये देखिए एसिटल्डिहाइड से बना तो एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसीटोन में फिर आप पानी निकाल दीजिए तो एसीटोन हाइड्रेजिन, हाइड्रेजिन से हाइड्रेजोन, हाइड्रोक्सिल एमीन से ऑक्सिन, देन फेनिल हाइड्रेजिन से फेनिल हाइड्रेजोन। अब देखिए कैसे आपका ये बना, NH2 को क्या आप कह रहे हो, ये आपका क्या है, हाइड्रेजिन। अब हम क्या कह रहे हैं, फेनिल हाइड्रेजिन। यहाँ से आप एक हाइड्रोजन निकाल दो और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल करके यहाँ पे आप फेनिल ग्रुप C6H5 जोड़ दो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ मैं आपको क्लियर लिख के बता रही हूँ। ये देखिए NH2 आपका क्या है, हाइड्रेजिन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल करके अगर आप फेनिल ग्रुप जोड़ दे रहे हो C6H5,
ये आपका C6H5 है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेनिल हाइड्रेजीन। फेनिल हाइड्रेजीन से प्रोडक्ट वैसे ही सेम होगा, फेनिल हाइड्रेजोन। वाटर निकालने की पॉसिबिलिटी है, वाटर निकाला, बाकी जितना भी बचा है सब ऐड कर दिया, तो एसिटल्डिहाइड से था, तो एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रेजोन बन गया आपका। फिर कीटोन है, फिर यहाँ वाटर निकाला, फिर आपका क्या हुआ, जो रिमेनिंग था, देखने में स्ट्रक्चर लग रहा है कि कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करना है। फेनिल हाइड्रेजीन से ऑलवेज फेनिल हाइड्रेजोन बनता है और वाटर का रिमूवल होता है, देन आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बच्चों, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर आपका ये था कि सेकेंड लेक्चर ये ख़त्म हो रहा है। फिर इसके आगे मैं नेक्स्ट में आपको प्रोसीड करूँगी, बताऊँगी कि कैसे ये फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट।